12 तारीख को कार्यक्रम किया जा रहा है। 12 तारीख को सारे विपक्षी दल के नेताओं को जुटाया जा रहा है। कितने दल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये लगातार आप खबरें सुन रहे होंगे। लेकिन आखिर सबसे पहली बात तो हम आपको बताते हैं कि आखिर 12 जून की तारीख क्यों तय की गई है। उससे पहले आपको बता दें कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए अपनी सहमति और स्वीकृति दे चुके हैं। तैयार होने वाला अब तक का 15 दलों का ये स्वीकृति कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि बहुत बड़ा नहीं तो छोटे पैमाने पर ही हो, लेकिन हिंदी पट्टी के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा बंद कर सकता है ये बनने वाला गठबंधन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप। भारत लाइव है और हम जो खबर लेकर के आए हैं ये एक छोटा सा विश्लेषण है जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश करने जा रहे हैं कि क्या हो रहा है जो 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के बिहार में 12 तारीख को कार्यक्रम किया जा रहा है। 12 तारीख को सारे विपक्षी दल के नेताओं को जुटाया जा रहा है। कितने दल आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये लगातार आप खबरें सुन रहे होंगे। लेकिन आखिर 12 जून की तारीख क्यों तय की गई, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं हम और आप दोनों खोज रहे होंगे। 12 जून की तारीख क्या ऐसे ही तय की गई है, रैंडमली है, या फिर इसको तय करने के पहले बहुत सारे रिसर्च हुए हैं कि तारीख 12 को ही क्यों रखा जाए। इन सारी बातों को लेकर के आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति में परसेप्शन और सुपरस्टिशन ये दो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं। राजनीतिक लोग यदि ये कलम लेकर के गए हैं और इसमें रिजल्ट आ गया तो इस कलम को आजीवन अपने पास रखते हैं, उन्हें लगता है कि ये मेरा लकी कलम है। वैसे ही 12 जून को भी कोई विशेष बात हुई है और इसीलिए 12 जून को एक बार फिर से डेट तय किया गया है विपक्ष को एकजुट करने का। ऐसा पहले भी हो चुका है। सबसे पहली बात तो हम आपको बताते हैं कि आखिर 12 जून की तारीख क्यों तय की गई है। उससे पहले आपको बता दें कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए अपनी सहमति और स्वीकृति दे चुके हैं। इसके बाद इसमें लगभग 15 दलों के आने की पुष्टि हो चुकी है। यानी 15 दल आएंगे। इसमें से बहुत सारे नेता ऐसे होंगे जो आएंगे, मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके उसी दिन वापस चले जाएंगे। ये सारी व्यवस्था जो है की गई है और इस व्यवस्था के पीछे की रणनीति क्या है तो आप इतना ही समझ लीजिए कि ये व्यवस्था और नीतीश कुमार को आगे करके कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। 12 जून वो तारीख है जिसे बिहार, बंगाल और ये देश नहीं भूल सकता है। उत्तर प्रदेश भी नहीं भूल सकता है, झारखंड भी नहीं भूल सकता है, क्योंकि तब वो बिहार का हिस्सा हुआ करता था। इस 12 जून को कई राजनीतिक घटनाएं, कई आंदोलन शुरुआत हुए थे और उसने मुकाम हासिल किया। यही कारण है कि 12 जून की तारीख तय किया गया है। सिर्फ इसमें दो ही बातें हैं जो पलटी हैं। 12 जून 1975 में आज ही के दिन 12 तारीख को ही इंदिरा गांधी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की पुष्टि हुई थी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया था और यहां से एक नए इतिहास की शुरुआत हुई, काले अध्याय की। यहां से जेपी का मूवमेंट शुरू हुआ और जेपी मूवमेंट के बाद जो हुआ वो सारी चीजें आप जानते हैं। अंतर सिर्फ यही है, तब इंदिरा गांधी थी 12 तारीख को जब आंदोलन की घोषणा हुई थी और आज 12 तारीख को उस खेमे में, जिस खेमे में पहले कांग्रेस थी, वहां भाजपा खड़ी है और भाजपा इस खेमे में थी, वहां कांग्रेस पहुंच गई है। अंतर सिर्फ इतना हुआ है। तब आंदोलन का कारण और आंदोलन के सामने जिसके विरुद्ध किया जा रहा था वो कांग्रेस थी, आज भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन इसके साथ साथ और कई ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं स्थिति को हुई हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं इस आंदोलन को बड़ा उस निगाह से देखा जा रहा है कि क्या यहाँ से एक बड़ा परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी का डर तो यही बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस 12 जून की तारीख को भूल नहीं पा रही है और उसका पूरा का पूरा ध्यान उस 12 जून की तारीख पर पड़ा हुआ है कि जब विपक्ष जुटेगा तो फैसला क्या लेगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के चर्चाएं धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं।
पहली तो ये कि नीतीश कुमार ने जो रोड मैप बनाया है वो रोड मैप सभी को पसंद है। कांग्रेस ने उस पर अपना मुहर लगा दिया है और कांग्रेस के विरोध में जो दल थे उन्होंने भी इस पर मुहर लगा दिया है। इस बैठक में सबसे पहली बात जो तय होनी है वो ये है कि साथ रहें या न रहें, साथ चलें या न चलें, लेकिन साथ होने का प्रदर्शन जरूर करना है, जिससे कि देश की जनता के सामने ये बात स्पष्ट रहे कि ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मजबूती के साथ खड़ा है और ये भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर देगा। इसके साथ साथ कई छोटे छोटे दल हैं जिन्हें ये भरोसा दिलाना होगा कि ये गठबंधन मजबूत रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगा। ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार के जो लक्ष्य है वो पहला लक्ष्य है वो है 162 सीट। कांग्रेस का भी यही लक्ष्य है, समाजवादी पार्टी का भी लक्ष्य यही है, राष्ट्रीय जनता दल का लक्ष्य यही है और ममता बनर्जी भी इसी लक्ष्य को लेकर के शुरुआत करना चाहती हैं। इन 162 सीटों में अभी वर्तमान जो स्थिति है उसमें 50% सीट भी नहीं है, मात्र 25% सीट जो है वो महागठबंधन के पास है और उसमें भी कई तरह के ट्विस्ट हैं। जैसे 2019 में नीतीश कुमार महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए का हिस्सा थे, तब उन्हें 16 सीटें आई थी। तो ऐसी स्थिति में वो 16 सीटें एनडीए का ही मान लीजिए। अब जो वर्तमान महागठबंधन तैयार होने की राह में निकल पड़ा है उसमें जो दल शामिल हैं उनमें कांग्रेस है, जदयू है, राजद है, समाजवादी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, जेएमएम है, भाकपा है, भाकपा माले है, इसके बाद सीपीएम है, इंडियन लोकदल है, आम आदमी पार्टी है, एनसीपी है, शिवसेना है जो उद्धव ठाकरे वाली गुट है, डीएमके है और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी है। इन 15 दलों की स्वीकृति आ गई है। देश में और भी ऐसे सैकड़ों दल हैं लेकिन उनकी स्वीकृति अभी तक नहीं आई है। और ये जो दल आपको हम बता रहे हैं इसमें से करीब 6 राज्य हैं। इन 6-7 राज्यों में और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के शामिल होने के बाद देश के सभी राज्य इससे अटैच हो जाते हैं। हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से इस गठबंधन के बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने उस वोट का जुगाड़ कर रही है जिस वोट के दम पर वो इधर जो उसकी कमी होगी सीटों की यदि होती है तो उसे कहाँ से भरपाई की जाए। उसके लिए आपको पता ही है कि क्या कुछ हुआ। संसद भवन के निर्माण में आवश्यकता से अधिक मजदूरों को लगाकर उसे जल्दी तैयार किया गया और जल्दी तैयार करके उसे जल्दी उद्घाटन भी किया गया और उस उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे करके उद्घाटन का हीरो बनाया गया। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी जो किसी भी बैठक हो, किसी भी सभा हो, कहीं भी खड़ा हो जाए तो कांग्रेस और कांग्रेस के इतिहास की चर्चा किए बिना उनका वो मीटिंग खत्म नहीं होता है। लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस का नाम तक नहीं लिया, राहुल गांधी का चर्चा तक नहीं किया। इसके पीछे की कहानी आपको पता है कि राहुल गांधी का ग्राफ जितना तेजी से बढ़ रहा है उससे इनकार कोई नहीं कर सकता है। राहुल गांधी के ग्राफ बढ़ने का नतीजा ही था कि कर्नाटक में विपक्ष की बड़ी गठबंधन बनने से पहले ही एक बड़ा सुखद समाचार आया। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कांग्रेस ने कर दिया अपने दम पर और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चुनौती था, चेतने वाली बात थी और भारतीय जनता पार्टी यहीं से अपने दूसरे रास्ते की तैयारी शुरू कर चुकी थी। अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो ये बनाया जा रहा है गठबंधन, इसके कई नियम बनाए जा रहे हैं। इन नियमों के तहत शुरू से ही हम आपको बताते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को अधिकृत करने के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि नीतीश कुमार बिल्कुल साफ सुथरा छवि वाले नेता हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लेते हैं तो उनके विरुद्ध किसी भी तरह का कोई एक्शन लेने के पहले भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। लेकिन यदि कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो या अन्य कोई नेता हो तो ऐसी स्थिति में उनको टारगेट किया जा सकता है, उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। इसलिए नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया गया है और इसमें सहमति सबकी है।
नीतीश कुमार ऐसी छवि के नेता हैं जिन पर ममता बनर्जी को भी भरोसा है, वो भी उन्हें स्वीकार कर सकते हैं, अखिलेश यादव भी स्वीकार कर सकते हैं। और उनके साथ लालू प्रसाद तेजस्वी यादव के होने से एक और विशेष बात होती है कि वो भरोसे के पात्र हो जाते हैं। इन सारी स्थितियों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी कल तक कांग्रेस का नुक्ताचीनी करती थी, राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेने की बात करती थी और कई तरह के एक दूसरे से जो कंट्राडिक्शन थे उसे मिटाने में नीतीश कुमार की भूमिका अहम होगी। अभी भी दोनों के बीच में चल ही रहा है झमेला। उसके साथ साथ ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी भी लगातार कांग्रेस को कमज़ोर करने में लगी हुई हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर, इस देश के मुद्दे पर कहीं ना कहीं एक पलड़े पर सबको वजन में आना पड़ेगा, तभी जाकर भारतीय जनता पार्टी को कम किया जा सकता है। लेकिन अभी भी ये दावा कोई नहीं कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। अभी ये तैयारी है और इस तैयारी को जैसे जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था 1975 में और उनके लंबे आंदोलन के बाद कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, आज उसी तरह के 12 जून को जो ये कार्यक्रम तय किया गया है उसके पीछे सारा वो इतिहास दोहराया गया है। इस इतिहास में आपको बता दें कि दुनिया भर में कई ऐसी क्रांति हुई है जिसमें सफलता मिली है। अब 12 जून को बैठक होगी, उसके बाद से ये तय होगा कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध तैयार होने वाला अब तक का 15 दलों का ये स्वीकृति कहीं ना कहीं एक बात की तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि बहुत बड़ा नहीं तो छोटे पैमाने पर ही हो, लेकिन हिंदी पट्टी के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाज़ा बंद कर सकता है ये बनने वाला गठबंधन। 12 तारीख को सबकी नज़र बनी हुई है कि आखिर होगा क्या। हमारी भी नज़र बनी हुई है, जैसे ही इस पर कोई विशेष अपडेट आता है हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन हमने आपको पहले ही बताया कि सबसे बड़ा गंभीर जो मुद्दा है वो है 162 सीट वाला, जिसमें से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। 121 सीटें हैं जिसके दम पर वो केंद्र में सत्ता में है। अब इस 121 सीट में से कितना महागठबंधन जो बनने वाला है वो अपने तरफ ले आता है, उसी पर निर्भर करता है ये पूरा का पूरा 2024 का चुनाव। जुड़े रहिए, अगली खबर जल्द ही आपके सामने होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।